मिलाजी के कारनामे। आपने मिला नसर अल-दीन का नाम तो सुना होगा। ये शख्स तुर्की का एक मिसखुर्रा था। जिस तरह हमारे यहाँ मिला दो प्याज़ा और शेख चली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसी तरह तुर्की में मिला नसर अल-दीन के लतीफ़े बड़े मज़े ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं मिला नसर अल-दीन यूं तो निहायत अक्लमंद और आलम फाजिल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरी के लिए बेवकूफ़ बना रहता और ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लूट पोट हो जाते। मिला नसर अल-दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा ना देता था। मिला ने कई मर्तबा इसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन इसने मिला की कोई नसीहत न सुनी। आखिर मिला नसर अल-दीन ने उसे सज़ा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज़ सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा। अल्लाह, अगर तो मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं इसे मोहताजों पर सिर्फ कर दूं, लेकिन अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज़ कबूल न करूंगा। यहूदी ने ये दुआ सुनी तो सोचा कि मिला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर इसने थैली में 999 अशरफियां भरीं और ऐन इस वक्त जबकि मिला नसर अल-दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली इसके सहन में फेंक दी। मिला नसर अल-दीन ने लपक कर थैली उठा ली और इसमें से अशरफियां निकाल निकाल कर गिनने लगा। कल 999 अशरफियां थीं। मिला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मिला नसर अल-दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मिला तो बहुत चालाक है, उसने धोखे से मेरी अशरफियां ले। वो भागा भागा मिला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियां वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियां कबूल करने पर तैयार हो। मिला नसर अल-दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मिला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मिला नसर अल-दीन को बिला लाओ, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने मिला नसर अल-दीन के पास आकर कहा, चुल्लू, तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मिला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने ये शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े मिला को ला कर दे दिए। मिला नसर अल-दीन ये बेश कीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा, मियाँ यहूदी, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जावे? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा ले ओ, इस पर सवार होकर जावेगा। मरता क्या ना करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मिला के हवाले कर दिया और मिला साहिब निहायत शान और शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहिब ने दोनों को गौर से देखा। मिला नसर अल-दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी, और ये भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहिब ने मिला नसर अल-दीन से पूछा, मिला साहिब, तुम उसके इल्ज़ाम का क्या जवाब देते हो? मिला ने जवाब दिया, हुजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा जेवा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसकी 999 अशरफियां हथिया ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुए हूं वो भी इसी का है। ये सुनते ही यहूदी चिल्ला उठा, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मिला ने कहा, सुन लिया आपने, ये लिबास भी इसका हो गया और अभी देखिए ये कह देगा कि घोड़ा भी इसी का है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, हाँ हुजूर, ये घोड़ा भी मेरा ही है, मिला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जो ये बातें सुने तो यहूदी को डांट फिटकार कर निकाल दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। यहूदी रोता पीटता मिला नसर अल-दीन के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। मिला ने इस शर्त पर उसकी अशरफियां लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियां गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी नादार लोगों की मदद करता रहेगा।
मिला नसर अल-दीन के घर में बैरी का एक दरख्त था जिस पर बड़े मीठे बीर लगते थे। वो उन्हें देख देख कर बड़ा खुश होता और बड़े फख्र से कहा करा कि सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बीर कहीं नहीं होंगे। एक रोज उसने अच्छे अच्छे बीर छांट कर एक थाली में सजाए, थाली सर पर रखी और बादशाह के महल की तरफ चल दिया कि जाकर उसे ये तोहफा दे। रास्ते में बैरों ने थाली के ऊपर लुढ़कना और नाचना शुरू कर दिया। मिला को बार बार थाली का तवाजुन दुरुस्त करना पड़ता था, मगर बीर थे कि निचले ना बैठते थे, कभी उधर को लुढ़कते कभी उधर को। मिला बैरों की शरारत से तंग आ गया और एक जगह रुक कर कहने लगा, कम बख्तू, अगर तुमने नाचना और लुढ़कना बंद न किया तो मैं तुम सबको हड़प कर जावेगा। ये कहकर इसने एक मर्तबा फिर तरतीब से बैरों को रखा और थाली सर पर रखकर आगे चल पड़ा, लेकिन बैरों ने फिर थरकना शुरू कर दिया। अब तो मिला को बड़ा तैश आया। रास्ते ही में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और कहने लगा, अच्छा कम बख्तू, तुम यूं न मानोगे, लो अब तमाशा देखो। ये कहकर इसने एक करके बैरों को खाना शुरू कर दिया। जब एक बीर बाकी रह गया तो मिला ने इससे कहा, अगर तुम्हें एक मौका और दिया जाए तो क्या खामोश से चलोगे? बेचारा बीर अपने साथियों का हश्र देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप थाली में पड़ा रहा और मिला नसर अल-दीन इसे लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इस रोज बादशाह सलामत का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने मिला नसर अल-दीन का तोहफा मजे लेकर खाया और खूब तारीफ की। फिर मिला ने बादशाह को दिलचस्प लतीफ़े सुनाए जिन्हें सुनकर उसके पेट में बिल पड़ गए। शाम हुई तो मिला ने रुखसत होने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने इसकी थाली हीरों जवाहरात से भर दी और मिला हंसी खुशी घर आ गया। एक हफ्ते तक वो बड़ा खुश रहा। इसके बाद फिर उसे हीरों का लालच हुआ। वो सोचने लगा कि इस मर्तबा बादशाह सलामत के लिए क्या चीज़ ले जावे। यकाएक इसकी नज़र अपने घर में लगे हुए सुर्ख सुर्ख चुकंदरोहे पर पड़ी। मिला खुश से उछल पड़ा और उसने यही तोहफा बादशाह के पास ले जाने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारे चुकंदर तोड़कर अपनी थाली में सजाए, थाली को सर पर रखा और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक दोस्त मिला जिसका नाम हसन था। उसने पूछा, मिला साहिब, इतने शानदार चुकंदर तुम किसके लिए ले जा रहे हो? बादशाह सलामत को तोहफे में देने के लिए। तोहफा और वो भी चुकंदरोहे का? मिला जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? हसन ने कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या चुकंदर बादशाहों को तोहफे में दिए जाने के लायक नहीं? मिला ने पूछा। ये कहकर इसने चुकंदरोहे को गौर से देखा। अब उसे महसूस हुआ कि वाकई चुकंदर इस काबिल नहीं कि बादशाह को तोहफे में दिए जा सकें। उसने हसन से पूछा, भाई तुम ही कुछ बताव, मैं उनके बजाय और क्या चीज ले जावे? अंजीर ले जाव, पक्के हुए रसदार। अरे वाह, ये तो तुमने खूब बताया। मिला ने कहा, गजब खुदा का, मुझे पहले क्यों ख्याल ना आया कि बादशाह के पास अंजीर ले जाने चाहिए। वो उल्टे पावे बाजार की जानिब चला और एक दुकानदार से चुकंदरोहे के एवज पक्के पक्के रसदार अंजीर ले लिए। अब सुनो, इस रोज बादशाह सलामत का मिजाज बहुत गर्म था। दरबारी अमीर और वजीर सब सहमे हुए थे। मिला हसब मामूल उछलता कूदता बादशाह के सामने पहुंचा और थाली इसके आगे रख दी। क्या है इसमें? बादशाह ने गरज कर पूछा। हुजूर, अंजीर हैं, अब के लिए लाया हूं, जरा चख को तो देखिए। बादशाह के गुस्से का पारा और गर्म हो गया। उसने कड़क कर सिपाहियों को आवाज दी और उन्हें हुक्म दिया कि ये सब अंजीर मिला के फेंक फेंक कर मारो और खूब जोर जोर से। मिला ने ये हुक्म दिया तो सर पर पावे रखकर भागा, लेकिन सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और अंजीर मार मार कर इसका मुंह सजा दिया। जब अंजीर खत्म हो गए तो सिपाहियों ने इसे छोड़ दिया और वो तीर की तरह वहां से रफू चक्कर हो गया। रास्ते में मिला को हसन मिला। मिला फौरन इसके गिले से लिपट गया और कहने लगा, प्यारे भाई, अगर मैं तुम्हारी नसीहत ना मानता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। खुदा तुम्हें जज़ाई खैर दे। हसन ने मिला की यह हालत देखी तो उसे सख्त ताज्जुब हुआ और कहने लगा, आखिर कुछ बताव तो, क्या वाकया पेश आया? अरे भाई, बस बाल बाल बच गया, खुदा तुम्हारा भला करे, मैंने तुम्हारी नसीहत मान ली। कौन सी नसीहत? हसन ने झुंझला कर पूछा। अरे भाई, वही चुकंदरोहे के बजाय अंजीर ले जाने की। उफ खुदाया, अगर मैं वो बड़े बड़े लोहे जैसे सख्त चुकंदर ले जाता और बादशाह के सिपाही वो मुझ पर फेंकते तो सच मानो मेरा तो कचूमर ही निकल जाता। खुदा का लाख लाख शुक्र है
کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کی اور نہ چقندر توبہ توبہ پیارے بھائی اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔